द ऑल इंडिया ब्राह्मण महासंघ के तत्वाधान में भगवान परशुराम जन्मोत्सव का आयोजन परशुराम भवन त्रिनगर नई दिल्ली में बड़े ही भव्य रूप से किया गया। इस अवसर पर भगवान परशुराम की पारंपरिक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न प्रांतों से आए ब्राह्मण समाज के लोगों ने एक धर्म और एक संस्कृति के भाव को सजीव रूप से प्रस्तुत किया। यह आयोजन सांस्कृतिक एकता और वैदिक परंपराओं के संरक्षण को समर्पित रहा। शोभा यात्रा में भक्ति संगीत, भजन कीर्तन और पारंपरिक वेशभूषा में सजे प्रतिभागी आकर्षण का केंद्र रहे। बिहार पटना से आए सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार अश्विनी कुमार चौबे, नेशनल टीवी चैनल एसडी संगम के न्यूज हेड दिल्ली ललित सुमन, रमाकांत गोस्वामी, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार आचार्य मधुर महाराज जी, पंडित जयप्रकाश लाल धागेवाले, पंडित सभेश सरमन, पंडित विजय शर्मा रमेश नगर, कार्तिक रावल गुजरात, पंडित रविकांत शर्मा, पंडित देवदत्त शर्मा, पंडित ललित शर्मा, शशि शर्मा, विप्र सेना महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष इस अवसर पर उपस्थित रहे, जिन्होंने एक स्वर में भगवान परशुराम के द्वारा समाज को दिखाए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। आप भी देखिए इस कार्यक्रम की विशेष झलक। आज भगवान परशुराम जी का हम लोग यहाँ जन्मोत्सव मना रहे हैं, अच्छे तरीके से लेकर के, और देश भर में लोग भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं बड़े खुशी से। मैं यही कहूँगा, क्या संदेश देना चाहेंगे? परशुराम जी का जो संदेश है, शस्त्र शास्त्र सनातन संस्कार, घर घर परशु घर घर गीता, जय जय माता भारत माता, जय परशुराम जय सिया राम। इसी के संग ध्वनि से सनातन संस्कृति के साथ सनातन समरस समाज के निर्माण में परशुराम की प्रतीक्षा, सनातन समरस समाज के पटना में 26 जून को हम सभी सनातन परशुराम महाकुंभ में जरूर आए और आप सबका स्वागत है। ब्राह्मण की तो पहली खूबी यही है, उसने ज्ञान दिया है, बेअंत ज्ञान दिया है। उन लोगों को कुर्सियों पर बिठा दिया टॉप क्लास। एक जमाना था राजा महाराजा ऋषि मुनि को देखकर खड़े हो जाते थे, और आज हमारे समाज के लोग कैसे हैं, हम ऋषि राजा महाराजाओं के घर जाते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं। बात वही हो रही है 30 साल से। मैं बहुत समय मैंने सागर में गुजारा, मैं व्यक्तिगत तौर पर कोई विचार नहीं देना चाहता, लेकिन मैं जरूर इस जमीन को भगवान परशुराम जी को ये चरणों पे लगाऊंगा, जिनकी बदौलत ये बना। मैं किसी भी जन्म में आप लोगों का एहसान भूलूंगा, अपने ब्राह्मण समाज के लिए काम किया। मैं इस भवन के पदाधिकारियों का और इस भवन के निर्माण में उनके सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पुराने जितने साथी हैं इन्होंने एक बहुत काम किया, बहुत काम किया, और आज यहाँ ये इकट्ठे हुए एकत्रित हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातें हम ऐसी करते हैं मंचों से जिनका कोई दूरगामी परिणाम नहीं होता। हम छुट्टियां मनाने की बात करते हैं, हम परशुराम चौक की भी बात करते हैं, मूर्तियां लगाने की बात करते हैं, लेकिन सारे हमारे गौड़ साहब जैसे परिश्रमी नहीं है कि भगवान परशुराम का दोनों समय आरती पूजन वंदन होता हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब समाज की बात आएगी तो हम अपने लिए ब्राह्मण लिखेंगे, और जब राष्ट्र की बात आएगी तो हम उसके आगे हिंदू लिखेंगे, और कोई अर्थ नहीं हो सकता इनके। हमारे यहाँ एक ही सिद्धांत है कि जब राष्ट्र की बात आती है, संपूज का नाम परिपाल का नाम यथेन्द्रियाणाम तपोधनानाम देशस्थ राष्ट्र कुलस्थ राज्य करो शांति भगवान को लेकर। हमारे यहाँ सब चीजें बाद में है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, और राष्ट्र ही सर्वोपरि है। आज भगवान श्री परशुराम के चरणों में हम सब उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, भगवान के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए उनसे आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए यहाँ आए। सनातन समाज के सभी भाइयों को और बहनों को मैं हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूँ। जब भगवान परशुराम का बात आए, यहाँ पर ऐसे देवत्व साकेत लोग, देवलोक के अनेकों भूति आए हुए हैं, सब अपने वक्तव्य को दे रहे हैं। सबसे पहले मैं प्राथमिकता और हमारे हृदय ज्योतिष के मर्मों के मार्तंड हमारे भैया ने कहा, मैं आपको बता देता हूँ। अभी अली साहब के यहाँ मैं कर दिया हूँ, और बहुत जल्दी आपको परशुराम का छुट्टी का अनाउंस हो जाएगा।
ये आपको अभी सावधानी कर देता हूँ। ब्राह्मण का सहयोग कीजिए, किसी भी परिस्थिति में उसके साथ हो जाइए, मत करो सहयोग यार, स्वार्थी बन जाओ, अपना अपना विकास करो सारे ब्राह्मण मिलकर। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि किसी ब्राह्मण का विरोध मत करो। अगर आपके अंदर ब्राह्मणत्व है और आप ब्राह्मण हैं तो इस ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम में एक संकल्प लेकर जाइए कि जीवन में किसी ब्राह्मण का विरोध मत करना। आपके द्वारा किसी ब्राह्मण का विरोध न करना ही उस ब्राह्मण का सबसे बड़ा सहयोग हो जाएगा। ब्राह्मण ही ब्राह्मण का विरोध करके कुछ बिगाड़ सकता है, दुनिया कोई ताकत नहीं जो हमारा कुछ बिगाड़ सकता है।